चलिए स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का मैथमेटिक्स का मिसलिनियस एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा था प्लीज़ पहले वो वीडियो देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। यानी कि डोमेन और रेंज में बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि मतलब हर वो फंक्शन में अगर कोई भी वैल्यू हम पुट करते हैं तो वो हमारे पास डोमेन होती है, और जो वैल्यू पुट करते हैं तो वापस से उस फंक्शन की वैल्यू निकल के क्या आ रही है वो हमारे पास रेंज होती है। तो आई होप कि आपको डोमेन और रेंज का कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। देखिए इसमें डोमेन और रेंज फाइंड करना तो किस तरीके से फाइंड करेंगे। देखिए सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि हमें ये रियल फंक्शन बोला है। तो जब रियल फंक्शन बोला है ना तो इसका मतलब जो भी यहाँ पास फंक्शन का वैल्यू आना चाहिए वो रियल ही आना चाहिए। तो इसका मतलब कि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू हो जाती है तो वो रियल फंक्शन नहीं कहलाती है, वो कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आ जाती है। आगे आप चैप्टर 5 में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर कि रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ जाती है तो वो कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आ जाती है। तो रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। इसका मतलब कि हम यहाँ पर अगर जीरो पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू -1 आएगी। इसका मतलब कि ये रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो हम क्या कहेंगे कि x - 1 जो भी फंक्शन है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मतलब कि जीरो से हमेशा बड़ा रहना चाहिए रूट के अंदर नेगेटिव, रूट के अंदर वैल्यू या जीरो के बराबर हुई होगा तो वो रियल फंक्शन ही कहलाएगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे कि इधर से x की वैल्यू निकालेंगे तो -1 +1 को ऐड करेंगे तो इधर भी हमें +1 ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे पास x की वैल्यू ये कट जाएगी तो x की वैल्यू कितना आएगी, 1 से ग्रेटर होना चाहिए या 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, 1 से ग्रेटर होना चाहिए या 1 के बराबर भी होना चाहिए x की वैल्यू। तो हम क्या कहेंगे, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा या 1 के बराबर होना चाहिए। तो हम डोमेन इसके क्या होगी, डोमेन हमारे पास स्टार्टिंग कहाँ से होगी। अगर यहाँ पर हम 1 पुट कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, 2 पुट कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, 3 पुट कर रहे हैं तो 2 आ रहा है। इसका मतलब कि हम जो भी पुट कर रहे हैं वैल्यू वही हमारे पास डोमेन होगी। तो हम क्या क्या पुट कर रहे हैं, हम यहाँ पास x की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा पुट करेंगे या 1 के बराबर भी पुट करेंगे। तो 1 के बराबर भी हम पुट कर सकते हैं और 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आएगी। ठीक है, तो इन्फिनिटी पे कभी भी स्मॉल ब्रैकेट लगती है जिसे हम ये ब्रैकेट कहते हैं, और यहाँ पे हमेशा बिग ब्रैकेट जिसे क्लोज ब्रैकेट कहते हैं। स्मॉल ब्रैकेट पे हमेशा ओपन लगती है। ये इसकी यहाँ पास डोमेन हो जाएगी, ये डोमेन हो जाएगी। उसके बाद सेकंड वन इसकी रेंज फाइंड करना है। तो रेंज के लिए हम देखेंगे कि हम क्या क्या पुट कर रहे हैं, जो पुट कर रहे हैं तो निकल के क्या आ रही है। इसका मतलब इसके यहाँ पे अगर हम 1 पुट कर रहे हैं तो 0 निकल के आ रही है, 2 पुट कर रहे हैं तो 1 निकल के आ रहा है, 2 - 1 1 निकल के आ रही है, 3 पुट कर रहे हैं तो 3 में से 1 जाएगा, रूट के अंदर 2 आ रही है, 4 पुट कर रहे हैं तो रूट के अंदर 3 आ रही है, और अगर 5 पुट कर रहे हैं तो रूट के अंदर 4, इट मीन्स 2 निकल के आ रही है। तो हम देख रहे हैं कि जो भी हम पुट कर रहे हैं इसका मतलब हम 0 पुट कर रहे हैं, सो हम 0 पुट कर रहे हैं। तो इसके अंदर अगर हम 1 पुट कर रहे हैं, इसके अंदर अगर हम x जगह पे 1 पुट करें तो हमारे पास क्या निकल के आ रही है, 0 निकल के आ रही है। और जो भी वैल्यू निकल के आ रही है नेगेटिव वैल्यू नहीं निकल के आ रही, जो भी हम वैल्यू पुट कर रहे हैं हर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। इसकी मतलब इन्फिनिटी तक जाएगी, और इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगती है, और 0 भी आ रही है रेंज, तो इसलिए 0 भी इंक्लूड होगा। ठीक है, तो इसका रेंज हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 आएगा। 0 से इन्फिनिटी का है। कैसे आपको, क्योंकि देखिए अगर इसके x यहाँ पे मैंने 1 पुट किया तो 0 आया, 0 भी आ रहा है इसलिए मैंने 0 को इंक्लूड किया है। अगर मैं इसके x यहाँ पे 2 पुट कर रहा हूँ तो 1 आ रहा है, x यहाँ पे 3 पुट कर रहा हूँ तो रूट के अंदर 2 आ रहा है। मतलब हर वैल्यू जो भी निकल के आ रही है वो पॉजिटिव ही आ रही है। इसका मतलब 0 से इन्फिनिटी तक, और 0 भी हमें इंक्लूड करना है। इसका ये डोमेन हो जाएगी और ये रेंज हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन। ये भी हमारे पास रियल फंक्शन है। इसका मतलब कि कभी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन नहीं आना चाहिए, कोई अदर फंक्शन नहीं आना चाहिए। तो इसका डोमेन और रेंज फाइंड करना है। तो डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए देखिए, डोमेन किसे कहते हैं, कोई भी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो वो हमारे पास डोमेन होती है। अब पुट करने के बाद जो भी वैल्यू निकल के आती है वो हमारे पास रेंज होती है। ठीक है, तो देखिए जो ये फंक्शन दिया है मॉड में x - 1 दिया है, तो इस पे मॉड का मतलब क्या होता है कि जो भी वैल्यू आप इस पे पुट करोगे वो हमेशा पॉजिटिव ही निकल के आएगी। तो इसका मतलब देखिए आप इस पे कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं, नेगेटिव पुट करिए, 0 पुट करिए, इंटीजर पुट, मतलब कुछ भी वैल्यू आप इस पे पुट कर सकते हो, मतलब ऑल रियल नंबर आप पुट कर सकते हो। तो ये इसका डोमेन हो जाएगी। ठीक है, मतलब इसका डोमेन क्या होगी, इसका डोमेन हो जाएगी रियल नंबर, रियल नंबर जिसे R से डिनोटेड करते हैं, ये इसकी डोमेन हो जाएगी। और रेंज क्या होगी, मतलब अगर इसके जगह पे अगर कुछ भी रियल नंबर मतलब कुछ भी पुट कर सकते हैं, 1 के जगह x पे अगर मैं 1 पुट कर रहा हूँ तो निकल के आ रही है हमारे पास फंक्शन की वैल्यू f1 पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू कितना आ रही है, 0 निकल के आ रही है। और अगर हम पुट कर रहे हैं इसकी जगह 2 तो f2 पे निकल के आ रही है कितनी, f2 पे हमारे पास 1 निकल के आ रही है। अगर इस पे नेगेटिव पुट कर रहे हैं यानी कि f - 1 पुट कर रहे हैं
इफ़ -1 पुट कर रहे हैं तो भी हमारे पास 2 निकल के आ रहे हैं। क्यों 2 निकल के आ रहे हैं? क्योंकि -1 एंड -1 -2 होगी, लेकिन मॉडुलस हमेशा उसको पॉजिटिव कर देती है, तो f -1 पे भी 2 निकल के आ रहे हैं। इसका मतलब जो भी इसकी वैल्यू निकल के आ रही है वो हमेशा 0 से ग्रेटर ही आ रही है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आ रही है। तो इसका रेंज हमें क्या होगा, रेंज हमारे पास 0 आ रही है और 0 से हमेशा क्या आ रही है, ग्रेटर आ रही है। इसमें मतलब 0 से इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट लगती है और 0 इंक्लूड हो रहा है, इसलिए हम 0 को भी इंक्लूड कर दिए। ये हमारे पास रेंज होगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है कि इफ़ हमारे पास एक फंक्शन दिया है x एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है, ठीक है। ये हमारे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स, जहाँ x बिलोंग करता है रियल नंबर, तो इसकी हमें रेंज फाइंड आउट करना है। तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए हम जानते हैं कि क्या होती है, हमारे x और y के फॉर्म में ये दिया है, ठीक है। तो जो x होती है पहली वाली वो हमारे डोमेन होती है, जो y होती है किसी भी रियल नंबर्स में वो हमारे पास रेंज होती है, ठीक है। तो रेंज निकालने के लिए हमें इससे निकालना पड़ेगा। तो हम पास रेंज ये होगी, तो एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से हम रेंज निकालेंगे, जो भी हमारा फंक्शन दिया है इससे निकालेंगे रेंज, क्योंकि यही रेंज होती है। तो ये हमारे पास रेंज हो जाएगी और यहाँ पर डोमेन हो जाएगी। तो इसका रेंज निकालना है, रेंज क्या होगी। तो सेकेंड वन क्या करना है कि देखिए, अगर हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब जो ये एक्स स्क्वायर इसमें कुछ और ऐड कर दिया है, इसका मतलब नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो ज़्यादा है न्यूमरेटर से। तो जब भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज़्यादा होता है तो हमेशा उसकी वैल्यू, डिनोमिनेटर की वैल्यू कम आती है। मतलब क्या होगी, अगर हमारे पास मान लीजिए इसकी वैल्यू अगर 4/5 है तो इसकी वैल्यू हमेशा लेस आएगी, 1 से छोटी ही आएगी वैल्यू। जब भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज़्यादा रहती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आएगी। इसका मतलब इसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटा ही आएगी, ठीक है। तो 1 से छोटा ही आएगी, इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, डोमेन हम सिंपल से निकाल देंगे। रेंज निकालने का तरीका क्या होगा, अगर देखिए इसके यहाँ पर अगर हम 1 पुट करते हैं तो हमेशा 1 से छोटा ही आएगा। तो देखिए अगर हम इसकी जगह पे 0 पुट करते हैं, इस x जगह पे 0 पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू 0 पुट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 0 + 0, तो हमारे पास 0 आ रहा है। अगर इसके यहाँ पे मैं 1 पुट करता हूँ, जब मैं 1 पुट करता हूँ इसके यहाँ पे तो 1/1 + 1, इसका मतलब 1/2 आ रहा है। इसके यहाँ पे मैं अगर हम 2 पुट करता हूँ तो 4/1 + 4, तो वहाँ पास कितना आ रहा है, 4/5 आ रहा है। इसका मतलब हम कभी भी दिख रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव वैल्यू उसकी जगह पे आप पुट करो, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, एक्स के यहाँ पे स्क्वायर है तो वो हमेशा उसको पॉजिटिव बना दे रहा है। चाहे आप नेगेटिव वैल्यू उसकी जगह पुट करो या पॉजिटिव वैल्यू उसके पुट करो तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आ रहा है और पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन एक और चीज़ आ रहा है कि जो भी वैल्यू निकल के आ रही है उसमें डिनोमिनेटर ज़्यादा है न्यूमरेटर से, तो जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज़्यादा है तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 से छोटी ही आएगी। कितना भी अब बड़ा डिनोमिनेटर है और वो न्यूमरेटर से कम है तो उसकी वैल्यू 1 से छोटी ही आएगी। तो 1 से छोटी ही आएगी, इसका मतलब 0 भी इंक्लूड हो रहा है। तो इसका रेंज निकल के आ रहा है, 0 को भी हमें शामिल करना है, लेकिन वो हमेशा न्यूमरेटर से ज़्यादा ही डिनोमिनेटर है तो उसकी वैल्यू 1 से छोटी ही आएगी। तो 1 से छोटी आएगी, लेकिन 1 से छोटी आएगी, 1 इंक्लूड नहीं करना है, 1 से छोटी आएगी, इसीलिए 1 की तरफ हमारे पास ओपन ब्रैकेट हो जाएगी। इधर 0 आया है तो इसके लिए क्लोज ब्रैकेट हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। डोमेन और रेंज का कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से आपको अब समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन ये क्वेश्चन में देखिए क्या है कि डिनोमिनेटर जब भी न्यूमरेटर से ज़्यादा होगा तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटा है, 0 पॉइंट कुछ समथिंग आती है आंसर, तो वो 1 से छोटा ही रहती है। तो 1 से छोटा ही रहेगी, इसीलिए 1 नहीं इंक्लूड करना है हमें, लेकिन 1 तक आ सकती है, 1 से जितनी भी वैल्यू छोटी है आ सकती है, लेकिन 0 और 1 के बीच में ही हर वैल्यू आएगी। तो ये इसकी रेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 की रेंज हो गई। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।